राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। हम कहें बात दलीलों से तो रद्द हो सकती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद हो सकती है, और कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ो सुकन के जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। नाजरीन, आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ इंडिया, जाबिर शाह के साथ। मालेगांव शहर का ये रोड शहीद अब्दुल हमीद अल मारूफ कुसुम्बा रोड, इस रास्ते से बड़ी गाड़ियों से तो लोग कई साल से परेशान हैं ही। वक्तन फ़वक्तन जब किसी की जान इस सड़क हादसे में जाती है तो कुछ लोगों का ज़मीर ज़िंदा हो जाता है, फिर सड़कों पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, निवेदन देते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं। हालांकि हम भी सोचते हैं कि हम कब तक आवाज़ उठाते रहे और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ बोलते रहे, लेकिन क्या करें, हालात ऐसे आ ही जाते हैं कि हमें अपनी ज़बान खोलना ही पड़ता है। और जब हमारी ज़बान खुलती है तो कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची भी लगती है, क्योंकि हम रियलिटी पर बात करते हैं, सच्चाई पर बात करते हैं। अब आप तस्वीरें देखिए कि मालेगांव शहर के शहीद अब्दुल हमीद रोड से एक ट्रक गुज़र रहा है जिसमें ओवरलोड है। अब बताइए, ये गाड़ी वाले से जब मैंने पूछा कि ये गाड़ी कहाँ से आ रहा है तो उसने बताया कि वापी से आ रहा है। अब ना जाने कहाँ इस गाड़ी का लोड अनबैलेंस हुआ, इसके पाटे टूटे और ये कहाँ से इसी कंडीशन में चला आ रहा है। लेकिन जब शहीद अब्दुल हमीद रोड पर आया है तो आप देख सकते हैं कि इसके आसपास से कोई भी गाड़ी नहीं गुजर रही है। जब तक ये गाड़ी कुसुम्बा रोड से चलती रही, सारी गाड़ियाँ इसी गाड़ियों के पीछे चलती रही। एक जगह कहीं जाकर किसी ने आवाज़ दी, गाड़ी वाले को रुकवाया और ये कहा कि आपकी गाड़ी से बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकता है। तो तब उसने कहा कि बाजू में ही उपकार थिएटर में ट्रांसपोर्ट है और वहीं मुझे गाड़ी खाली करना है। वैसे तो ये गाड़ी मालेगांव शहर की है, MH41 है और ये वापी से भरकर आ रही है। अब इसमें कौन सा माल भरा हुआ है? इसमें कार्टून है, बॉक्स का माल है, यानी कि शायद इसमें यार न हो सकता है या कुछ और, लेकिन पूछने पर बताया गया कि इसमें कार्टून है। लेकिन जिस कंडीशन से ये गाड़ी चल रही थी, सब लोग में डर और खौफ का माहौल था। न जाने कब ये गाड़ी पलट जाएंगी और अगर खुदा न खास्ता इसके आसपास से कोई रिक्शा गुजरती है, गाड़ी का नंबर MH41AU है, अगर गुजरती है और अगर ये उस पर पलट जाती है तो न जाने उस रिक्शा में बैठे सवार लोगों की जाने चली जाती। 2 व्हीलर वाले होते, 4 व्हीलर होती या फिर कोई पैदल या 2 व्हीलर पर सवार शख्स तो होता तो उसकी जगह पर ही मौत हो जाती। फिर कहीं जाकर कुछ लोगों का ज़मीर फिर जिंदा होता, फिर रास्ते पर उतरते और बड़ी गाड़ियां बंद करो, इस तरीके के आंदोलन, नारेबाजी की जाती। और फिर कल जब दिन निकलता तो एक लिखित लेटर मकतूब तैयार किया जाता, ट्रैफिक पुलिस को दिया जाता, पुलिस महकमे को दिया जाता और अपनी जिम्मेदारी अदा हो जाती। अब मुझे सवाल इस शहर की आवाम से है, कब तक आप खामोश तमाशाही बने बैठे रहेंगे? याद रखना, आज आप जिस तरीके से खामोश हैं, आने वाली नस्लें भी आपकी खामोश रहेंगी और वो भी यही सब तकलीफ़ें झेलती रहेंगी जो आज आप झेल रहे हैं। कभी तो आपको ज़िंदा ज़मीर होना होगा और इस तकलीफ़ों के ख़िलाफ़ आपको बोलना होगा। इस तरीके से सड़क पर ऐसी गाड़ियां गुजर रही है लेकिन किसी की ज़बान तक नहीं खुल रही है। न जाने क्यों लोगों का ज़मीर मुर्दा हो चुका है, और सबसे ज़्यादा ज़मीर मुर्दा किन लोगों का हुआ है ये आप खुद एहसास कीजिए। किसकी जिम्मेदारी है, किसकी जवाबदेही है, कौन जिम्मेदार है, किसको आवाम की फ़िक्र करने की ज़रूरत है, किसकी नैतिक जिम्मेदारी जवाबदारी बनती है कि आवाम को होने वाली तकलीफ़ और परेशानियों से निजात दिलाए।
राहत दिलाए। आप देख सकते हैं कि जब तक ये गाड़ी बस स्टेशन का एरिया क्रॉस नहीं कर लेती है, कोई भी गाड़ी इसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रही है। सब लोग डर और खौफ में चल रहे हैं। कब तक शहीद अब्दुल हमीद अल मारूफ कुसुम्बा रोड पर रहने वाले लोगों को डर में जीना होगा? कब तक वो यहाँ से लोडिंग गाड़ियाँ गुजरते रहेंगी और कब तक लोग ये सब कुछ झेलते रहेंगे? कब तक ये नाइंसाफ़ी इस इलाके की रहने वाली आवाम के साथ क्यों की जा रही है? ये हमारा सवाल है और इंतज़ार रहेगा इस सवाल के जवाब का कि कौन है जो इस लोडिंग गाड़ियों से शहीद अब्दुल हमीद अल मारूफ कुसुम्बा रोड पर रहने वाले 1.5 लाख से ज़ायद लोगों की इस तकलीफ़ और परेशानियों से उन्हें राहत दिला सके। कब तक निवेदन, लेटर, आश्वासन और मौत के बाद सड़कों पर आना और कुछ मिनटों का आंदोलन करना और फिर चुप हो जाना, और फिर हमारी खबरें लगती है तो लोगों को मिर्ची भी लगती है। मगर हम सच दिखाते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे, बेबाकी से अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और इस शहर में आवाम को पेश आने वाली तकलीफ़ों को उजागर करते रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई, अब किसकी है बारी? शहर की आवाम, इस इलाके की आवाम खुद फैसला करे और सवाल पूछे कि इन तकलीफ़ों से हमें राहत कब मिलेंगी। अगर आपने हमारे अब तक न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले और हमारा ज्वाइन का बटन दबाकर आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ। आप हमारे अब तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर साझी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।